नमस्ते दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिलाओं की परेशानी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं कई सालों से, कई महीनों से थकान, कमजोरी, वीकनेस और चिड़चिड़ेपन से परेशान होती हैं। भारत में ज़्यादातर 10 में से 4 महिलाएं लकोरिया यानी सफ़ेद पानी की परेशानी से जूझ रही होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं शर्म की वजह से इसका सही इलाज नहीं करा पाती हैं। उसकी वजह से कई सारे गंभीर लक्षण, गंभीर परिणाम देखने को आते हैं। आज फार्मासाइट 2.0 में मैं किसी दादी नानी के नुस्खे की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा मेडिकल साइंस की, और आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह की बीमारी से परेशान हो सकती हैं। इसमें ना तो कोई देसी दवाई काम आती है, ना ही आपको अंग्रेजी दवाई भी कारगर नहीं हो सकती जब तक आप इसका सही कारण नहीं जानती हैं, क्योंकि कई कारण तो हमारे खुद की वजह से भी होते हैं। जब हम पुअर हाइजीन रखते हैं, साफ़ सफाई का मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और भी कुछ कारण होते हैं, जब तक हम उन कारणों को दूर नहीं करते हैं ये परेशानी दूर नहीं हो सकती है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो डिस्चार्ज होता है महिलाओं में वो दो तरह का होता है, एक सामान्य डिस्चार्ज और एक असामान्य डिस्चार्ज। सामान्य डिस्चार्ज में थोड़ा बहुत, थोड़ी सी मात्रा में पीरियड्स के समय पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पर थोड़ी बहुत मात्रा में डिस्चार्ज का आना एक नॉर्मल बात होती है, क्योंकि ये बॉडी की सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होती है। और कई महिलाएं इसको लुकोरिया समझ बैठती हैं और उसमें कई तरह की दवाइयाँ खाती हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा बहुत, अगर इसकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर थोड़ा सा डिस्चार्ज आता है और उसमें बदबू नहीं होती है, सफ़ेद रंग का होता है और वेजाइना में खुजली और जलन नहीं होती है, तो उसमें कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी की सफाई का एक काम होता है। दूसरे नंबर पर आता है असामान्य डिस्चार्ज। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो पीले हरे रंग का होता है, बदबूदार होता है, योनि में खुजली चलती है और पेशाब में जलन होती है। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। इस असामान्य स्त्राव के जो कारण होते हैं, जो डिस्चार्ज ये आता है, जो पानी ये आता है, इसके कारण होते हैं जैसे कि सबसे पहले नंबर पर फंगल इन्फेक्शन, जो कि गीले कपड़े पहनने की वजह से, चीनी खाने की वजह से होता है, या शुगर की चीज़ें खाने की वजह से होता है, जिसमें दही जैसा गाढ़ा डिस्चार्ज निकलता है और वेजाइना में खुजली होती है। दूसरे नंबर पर ट्राइकोमोनियासिस, इसमें हरे और पीले रंग का डिस्चार्ज निकलता है और पेशाब में जलन होती है। तीसरे नंबर पर महिलाओं में हार्मोन्स होता है ईस्ट्रोजन, जो कि प्रेगनेंसी में, पीरियड्स के समय और ओव्यूलेशन के टाइम पर उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे वेजाइना महिलाओं की ज़्यादा मात्रा में लिक्विड बनाती है, थोड़ी बहुत मात्रा में ये निकलता रहता है। तो ये यूट्रस को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसा बॉडी करती है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस होती है इसमें। अब बात आती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस की। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में जो डिस्चार्ज होता है वो मछली की गंध जैसा होता है, जो कि पुअर हाइजीन की वजह से, साफ़ सफाई का ध्यान ना रखने की वजह से देखने को आती है। जो थकान, कमजोरी, वीकनेस के लक्षण होते हैं इसमें, ये आयरन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की कमी के कारण देखने को आते हैं, क्योंकि ये जब दिक्कत ज़्यादा समय पुरानी हो जाती है तो बॉडी कैल्शियम, आयरन और मल्टीविटामिन को खोने लगती है, जिसकी वजह से ये सभी समस्याएं देखने को आती हैं। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की, इसके इलाज की। इसका जो इलाज होता है वो डिफरेंट इन्फेक्शनों में डिफरेंट तरह का होता है, जो कि डिटेल में मैं आपको नीचे समझाऊंगा। जैसे कि अगर ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से है तो इसमें एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे क्लोट्रीमाजोल। ये वेजाइनल पैसरी भी आती है, टैबलेट भी आती है, कैप्सूल भी आते हैं। ये सिर्फ वेजाइनल आते हैं, जो कि वेजाइना में रखे जाते हैं या फिर लगाए जाते हैं, उससे ये इन्फेक्शन दूर होता है। और एक किट आती है कॉम्बिनेशन वाली, सेक्नेडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन और फ्लूकोनाजोल। ये 3 कॉम्बिनेशन की किट आती है, जो कि सिंगल डोजेस की खानी होती है। दूसरे नंबर पर अगर ये बैक्टीरिया की वजह से है तो मेट्रोनिडाजोल 400 mg और सेफुरोक्सिम 250 mg सबसे बेस्ट होता है। ये दिन में 3 बार खानी होती है, सुबह, दोपहर, शाम। अगर ये परेशानी पुअर हाइजीन की वजह से है, साफ़ सफाई मेंटेन ना रखने की वजह से है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं साबुन से ही अपने गुप्तांगों की, अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करती हैं, जो कि गलत होता है। साबुन का पीएच वेजाइना के पीएच से ज़्यादा होता है। वेजाइना का पीएच 3.5 से 4.5 होता है, जबकि साबुन का पीएच इससे ज़्यादा होता है, जो कि वेजाइना का जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उसको नष्ट कर देता है। उससे इन्फेक्शन होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, या तो आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हो वॉश करने के लिए, या फिर इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो इसमें आपको करना ही करना होता है। और इसके साथ में आयरन, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, जिससे आपकी खोई हुई ताकत वापस आती है, थकान, कमजोरी, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द दूर होता है। इन सभी के अलावा मैं आपको कुछ ऐसे बचाव बता रहा हूँ जिनको आप फॉलो करती हैं तो ये समस्या आपको कभी हो नहीं सकती हैं, क्योंकि
ट्रीटमेंट से पहले उसके बचाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब ये गलती आप दोबारा दोहराएंगे तो आप कितनी भी दवाइयाँ खा लेना, ये बीमारी आपको फिर से परेशान करेगी। तो इसके लिए आपको कॉटन वाले अंडरवियर पहनने होते हैं। चीनी और चीनी से बनी कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल या तो कम करें या बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि शुगर वाली चीज़ों पर फंगस के बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। इससे आपको बार बार दिक्कत हो सकती है। और तीसरे नंबर पर गीले अंडरगारमेंट्स बिल्कुल भी ना पहनें। दही का इस्तेमाल करें जिसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैड बैक्टीरिया को मारते हैं। अगर इस तरह की बातों का आप ध्यान रखती हैं, इस तरह की चीज़ों को आप फॉलो करती हैं, तो आपको भविष्य में कभी भी लुकोरिया से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या बहुत ही गंभीर होने पर, ज़्यादा दिनों तक बनी रहने पर बच्चेदानी को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिससे आपको आगे जाकर बच्चे होने में समस्या हो सकती है। और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा महिलाओं से कि इस परेशानी को बिल्कुल भी छिपाएं नहीं, इसका जल्दी से जल्दी इलाज कराएं, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर ये परेशानी ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहे तो ये आपकी हँसती खेलती ज़िंदगी के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि इससे कई तरह के बच्चेदानी से संबंधित परेशानियां होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना होता है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी फैमिली ग्रुप्स में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।